हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और सभी हमारे जो सिस्टर्स हैं वो अच्छे होंगे और इंतज़ार के होंगे रिज़ल्ट को। दोस्तों तो आज वो रिज़ल्ट डेट जो है आखिरकार संभावनाएं जो हमारी थी वो आखिरकार सामने आ ही गई हैं। तो साथियों, मैं पहले से कह रहा था कि रिज़ल्ट जो है इस डेट तक आ जाएगा, तो उसी प्रकार से जो है, लेकिन जो डिले हुआ कारण क्या था आपको बता दो कि आवेदन पत्रों को और दस्तावेज जो भी हैं उनको बहुत जो है बारीकी से वहाँ पे सत्यापन परीक्षण चल रहा है। इसी वजह से जो है इसमें जो है स्टूडेंट्स जो है बाहर हो रहे हैं। तो मामला क्या है और रिजल्ट तिथि आखिरकार क्या दिया गया है, तो एक एक चीज़ की बात कर लेते थे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन आपको मैं एक ऑफिशियल चीज़ें भी दिखाऊंगा, ठीक है, बताने वाला हूँ। पहले इसको ये चीज़ें पहले पढ़ लो, ठीक है, आपने देख चुका होगा इससे पहले, लेकिन पढ़ लो। मैं कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा आपको कि इसमें निचोड़ क्या है, आखिरकार इसका कहना क्या चाहता है, ठीक है। आपने भले ही देखा होगा लेकिन अभी इसका बारे में आपने नहीं देखा होगा अच्छे से, ठीक है। पहले पढ़ना आपके लिए जरूरी है, मैं पहले पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से। देखिए 9,500 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था, ठीक है, पहले ही, लेकिन आयोग 100 दिन में 10% से भी कम 940 युवाओं को ही चयन कर पाया। दूसरी यहाँ पे बात हो रही थी, कई वैकेंसियाँ आई थी, पहले की बात है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एनएम जो यहाँ पे परीक्षाओं के नतीजे हैं इनका वादा किया था, लेकिन आयोग सिर्फ कनिष्ठ सहायक के 535 पदों का, आबकारी सिपाही के 405 पदों के ही परिणाम जारी कर सका है अभी तक, ठीक है, यानी कि इतना ढीला काम कर रहा है। अब यहाँ पे एनएम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9,212 पद जो है एएनएम भर्ती का जो कार्य भी निर्धारित समय से पूरा नहीं हो सका है। हालांकि आयोग ने 3 बड़ी भर्ती के आयोजन लक्ष्य की तुलना में 5 परीक्षाएं कराई हैं। इनमें 16 अप्रैल को जेई 2018 और 8 मई को एएनएम मुख्य परीक्षा 2022, ठीक है, सॉरी 22 मई को मंडी परिषद के नक्सल यहाँ पे देख सकते हैं कि नवीज एवं रोड रोलर चालक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा कराई गई थी। 3 जुलाई को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, देखिए मैं बार बार कह रहा था कि 3 जुलाई को जो है यानी कि हो रहा था, जो है किसका एग्जाम था, बोरिंग टेक्नीशियन का, इसलिए डिले और ज़्यादा हो गया था। अब जो है सत्यापन चालू है, यानी कि जो डीवी का आपका एनएम का डीवी हो रहा था, उस डीवी डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से दोबारा सा बारीकी से यहाँ पे चेक हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बारीकी दिखाई जा रही है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होने की संभावनाएं दिखाई जा रही स्टूडेंट्स को, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो आगे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इससे चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लो और है, उसके अलावा फिर मैं बात करूँगा आखिरकार क्या मामला था पूरा, ठीक है, वो चीज़ पे बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई साइड में नॉइस आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इसी तरह से देख सकते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पे 4 परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने के लिए लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 3 परीक्षाओं को आबकारी सिपाही, कनिष्ठ सहायक और एनएम की लिखित परीक्षा का ही परिणाम जारी किया है। यहाँ पे अब यानी फाइनल की बात आती है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि आवेदन पत्रों दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन चल रहा है, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि आगामी 8-10 दिन, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आने वाले 8-10 दिन उन्होंने बोले हैं कि एनएम चयन पूरा कर लिया जाएगा, एनएम परीक्षा का जो चयन है वो कर लिया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे जो पूरा निचोड़ है हम आपको पॉइंट में समझाने वाले हैं, अब ये चीज़ को लेकर के आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम बात करें कि आखिरकार 8 से 10 दिन क्या लगेंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखिए आपको खुद दिखा दिया, लेकिन अब यहाँ पे इसका जो सच है वो समझना कि 8 से 10 दिन, उन्होंने कहा कि 8 से 10 दिन लगेंगे। तो ये मान के चलो कि 8 से 10 दिन, क्या हम 10 दिन से प्लस ही ले लेते हैं कि इतना इनका लग ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अनुमानित बताया इन्होंने, क्योंकि इनको भी एग्जैक्ट नहीं पता। तो मैं पहले भी कहा हूँ कि एग्जैक्ट ये भी नहीं बता सकते कि अनुमानित बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतना कंडीशन ये रखी गई, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो रिजेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट्स, अब उनका क्या होगा, देखिए समझना। देखिए जो डॉक्यूमेंट को लेकर के लोग परेशान हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट से जो कि रिजेक्ट हो रहे हैं बाहर। देखिए अब क्या हो रहा है, जो सत्यापन चल रहा है, ठीक है, जो सत्यापन चल रहा है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से, यानी कि बारीकी से जो है यहाँ पे सत्यापन चालू किया गया है। सत्यापन जो चल रहा है आपका, ठीक है, ये सत्यापन आपका जो है बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरीके से दोबारा से ये यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि कड़ी निगरानी के साथ जो है ये डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है आपका डीवी में रिजेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, यानी कि ज़रूरी कहा कहने का मतलब मेरा ये है कि अब जो है जो
अगर फर्स्ट में होना था वो अब फिर से अगर बहुत बारीकी से चेक हो रहा है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपने गलती कुछ ज़्यादा परसेंट में की है, यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में 70 से 80% आपकी गलती है, ये तो नहीं तो अगर एवरेज मानो तो 90% गलती है तो आप रिजेक्ट हो। ठीक है, 90% क्या लोग भाई, अगर 70% भी काफ़ी गलती होती है, 90% 10% तो कुछ गलती यहाँ पे मतलब नहीं है, तो 90% बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि 90% से ज़्यादा नहीं। मैं आपको अब अगर एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे अगर 50 से प्लस, यानी कि अगर 70% गलती आपकी निकल रही है, 50 अगर हाफ भी निकल गई, फिर आप जो है यहाँ पे जो है रिजेक्ट हो जाओगे अगर आधी भी गलती किए हो तो। अगर हाँ 10, अगर आपका यहाँ पे ये मानता हूँ कि अगर 60 से 70% आपका अगर यहाँ पे 40% भी आपने सही किया फिर भी आप दिक्कत हो, क्योंकि भाई आपको कम से कम 70% सही जो आपने गलत डॉक्यूमेंट्स में फिलअप किया 70% उतना सही ही होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब मेरा साफ साफ ये है कि चीज़ को कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए, मैं बार बार कहता था पहले से कि समझ लो कि आप लोग जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो डॉक्यूमेंट अगर आपने जमा किए हैं अच्छे ढंग से, यानी कि फिल करके, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से अगर ये चेक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सत्यापन चल रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब इन्हें जो है ये कास्ट को भी नहीं छोड़ेंगे, जो कास्ट वाले जो पुराने डेट से थे, ठीक है, यानी कि जो डेट से बहुत ज़्यादा पुराने थे वो भी हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो है जो हिसाब से बारीकी से यहाँ पे अध्ययन चल रहा है, दोबारा से फिर से अच्छे गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे जो है काफ़ी ये लग रहा है कि रिजेक्ट हो सकता है। संभावनाएं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, 90% संभावना है कि ये भी रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मांगा गया है उसमें डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। और जीएनएम वाले भी वो तो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जीएनएम वाले भी रिजेक्ट हो जाएंगे। और संविदा कर्मी वाले जो थे जिनको अनुभव सर्टिफिकेट वाले, उनमें अगर जो भी अनुभव है अगर 3 साल का, तो उनके 2 साल के जो छूट है वो तो दी ही गई हैं, बात वो मैंने बता दिया पहले ही। लेकिन आपको बता दूं कि एनएम वाले डिप्लोमा वाले ही जो है इसमें कार्यरत होंगे, लेकिन उन्हें ही फाइनल लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा, इसलिए आप लोग जो है परेशान मत होइएगा। जैसी कोई भी हमारे पास सूचना अगर आ जाती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आज जो हमारे पास सूचना आई थी हम लोगों ने बता दिया कि ये आपका फैसला जो है मिल चुका है। और अंतिम तिथि की आप समझ सकते हैं कि जो 8 से 10 दिन उन्होंने कहा, तो ये सकते हैं कि 8 से 10 दिन का मतलब हम समझ सकते हैं कि आज अगर 4 तारीख है तो आप ये समझ सकते हैं कि 4 तारीख ये और 10 यानी कि हम 15 तारीख तक ले सकते हैं कि 15 जुलाई तक जो है ये रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एक अनुमानित यही टॉप लगा सकते हैं कि अनुमानित जो रिज़ल्ट डेट है कि इस टाइम तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्लियर हो गया होगा कि दस्तावेज अगर आपने गलत किया है क्या उसके लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा दोबारा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है भारतीय को बाहर करने के लिए ये सब जो है दोबारा से कड़ी निगरानी के साथ कह रहा है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे भी ना हो, अच्छी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स है वो बरकरार रखा जाए। जो स्टूडेंट होंगे वो अच्छे तरीके से जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किया है उन्हीं का सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। तो चलिए आगे जैसे ही अपडेट आती है या कोई सूचना मिलती है कि आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स के लिए मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता, उसके बारे में तुरंत आपको बनाएंगे। बस आप जो है इस चैनल से आप बने रहें, हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। ओके दोस्तों, जितनी भी बहनें हैं वो आप सभी जो है डिमोटिवेट मत होइए, हम आपके साथ हैं। जैसे भी कुछ होता है आपको सूचना कर दिए जाएंगे और आपके लगातार जो है बताते रहेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। अगर फिर से जमा होता है तो आप लोग अभी से बनवा के रख लेना, जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर गड़बड़ी आपने इशू किया था तो अभी भी अब अच्छी तरीके से संशोधन करवा सकते हैं।